लिखा हुआ है पॉइंट पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज लोकेटेड एट P। अच्छा, यहाँ पर कोई कैपिटल Q चार्ज रखने वाले हैं along the axis of electric dipole 1, okay, dipole 1 at a distance r as on the figure, the point P is also on the equatorial plane of second dipole। ठीक है, ये भी सही है। The dipoles are made of opposite charge Q separated by a distance 2a, ठीक है, for the charge particle at P not to experience any force, which of the following correctly describe the situation। किसके करेस्पॉन्डिंग चल रही कहानी, मतलब ऐसा कुछ बात बता दी कि पूरा सिचुएशन समझाएगा हम लोगों को। जो लिखा है वही बात पूरी लिखी हुई वहां पर कि P पॉइंट इसके एक्सियल पर है, इसके इक्वेटोरियल पर है, हम लोग क्यू चार्ज रखे हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि इस पर नेट फोर्स नहीं लग रहा हो। ठीक है भाई, इसकी वजह से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ, इसकी वजह से पास की तरफ। तो पहले हम लोग इन दोनों की वजह से यहाँ नेट देख लेते हैं, तो क्या आएगा वो, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं भाई, के स्मॉल क्यू तो कॉमन, कैपिटल क्यू का मल्टीप्लाई करना, उसको बाहर रहने दे रहे हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। पॉजिटिव की वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव की वजह से उधर, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस 1/r प्लस ए इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर ना, इधर उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, क्या एलसीएम ले लेते हैं एक बार, तो क्यू के स्मॉल क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है। ओके, अगर हम लोग होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा 2ar, यहाँ पे -2ar और माइनस प्लस 2ar हो जाएगा, तो जुड़ के 4ar हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आने वाला है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसकी वजह से फोर्स। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं इसकी वजह से, देखते हैं भाई, प्लस की वजह से इधर होगा, माइनस की वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का नेट इधर कहीं आने वाला है। अगर हम लोग ये वाला एंगल थीटा मान ले, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ई साइन कटेगा, मगर दोनों को हम ई मान ले रहे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा भाई, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम, तो सेम टू सेम। इक्वेटोरियल का डेरिवेशन बार बार दिमाग में चलना चाहिए। तो ई साइन कटेगा, तो ई कॉस जुड़ेगा, तो 2e कॉस हो जाएगा। ठीक है, 2e कॉस इधर की ओर आएगा, तो फोर्स भी इधर की ओर ही लगेगा। तो हम लोग करते क्या है, कैपिटल क्यू को 2e कॉस थीटा से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैपिटल क्यू 2 है, ई की जगह पे क्या लिख लेंगे, के स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस, ये है ए, ये है आर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो क्लियरली वो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की बात करते हैं, तो जो कॉस थीटा होगा भाई, हम लोग क्या किए थे कि हम लोग इस वाले एंगल को ही थीटा माने थे। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, बेस है ए, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ क्लियरली क्या रहेगा, 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ए बाई में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। क्लियर ना। अच्छा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं भाई, अब हम लोग को दिख रहा है कि नेट इसका इधर, इसका नेट उधर, दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी कैंसल आउट हो पाएंगे। तो के क्यू क्यू कट जाएगा, ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करें, अब थोड़ी जगह कम है, मिटाना पड़ रहा है बार बार, तो अगर हम लोग उधर देखेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में 3/2 इज इक्वल टू, उस तरफ देखते हैं, उस तरफ तो यहाँ पे 2 भी बचा है, r भी बचा है, तो 2 स्मॉल r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या दिखाई देगा, आर स्क्वायर हम तो करें कॉमन ले लेते हैं उधर करके, जैसे ही आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो स्क्वायर के साथ निकलेगा, तो आर के पावर 4 बाहर जाएगा, 1 माइनस ए बाई आर का होल स्क्वायर, ध्यान देना एकदम, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां से अगर हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले तो पावर 3/2 हो जाएगा, स्क्वायर पे 3/2 का मल्टीप्लाई 2 कटा तो आर का क्यूब हो जाएगा, एक आर पहले से ही है तो आर के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस ए बाई आर का होल स्क्वायर के पावर 3/2। एकदम ध्यान देते हैं ना भाई, आर के पावर 4 कट गया। अब क्या मिला है, अब हम लोग को थोड़ा अच्छे से बुद्धि लगाएं, दिमाग लगाते हैं, 1 माइनस ए बाई आर का होल स्क्वायर के पावर, यहां पावर थी कुछ, यहां कितनी पावर चल रही थी, यहां जो पावर चल रही थी वो पावर चल रही थी 2, ठीक है ना, तो यहां पावर 2 चल रहा है, तो यहां पावर चल रहा है 2। फिर इक्वल देखते, इक्वल पर हम लोग चलेंगे तो यहां क्या लिख लेंगे, 2 1 प्लस ए बाई आर का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा करते हैं कि बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं,
जैसे ही हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां तो 4 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 4, और यहां का 2 चला गया, और यहां पे 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पे 2 की जगह पे आ जाएगा 4, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर किया तो ये 4 हो गया। अब बड़ी बात क्या है, अब बड़ी बात ये कि हम लोग इसको पेपर में सॉल्व कर रहे थे तो गजब हो जाता कहानी भाई, कि सॉल्व भी कैसे करें, जैसे कर तो सकते हैं क्या कि भाई ए बाई आर को हम लोग कुछ मान लेंगे, लेकिन फिर तो भाई कहानी के पेपर में बहुत लेंथी हो जाएगा। अब हम लोग को सोचना शुरू करना है, पहले ये नियरर वैल्यू ना होल, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट का साइन बना हुआ यहाँ पे भी, पर देखना शुरू करते हैं। जैसे माने कि ए बाई आर की वैल्यू बहुत बड़ी है, लेट्स से ए जो है वो 10 टाइम्स ऑफ आर या 20 टाइम्स ऑफ आर होगा, तब तो एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि एक तरफ पावर 4 है, एक तरफ पावर 3 है, और यहाँ पे केवल 4 से मल्टीप्लाई है, तो अगर हम लोग बहुत बड़ा नंबर लेके चलेंगे तब तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। जैसे अगर हम लोग 20 रखें तो एक तरफ 20 की पावर 4 होगा, एक तरफ लगभग लगभग 20 की पावर 3 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करके कभी इक्वेट नहीं हो सकता। सेम बात हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि 10 रखे होते तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 4 से मल्टीप्लाई कभी इक्वेट नहीं हो पाएगा, तो पहला दूसरा नहीं हो सकता। फिर और देखते हैं, ए बाई आर का वैल्यू जो है, मॉड वैल्यू जो है, ये 1 से कम भी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हम लोग ए बाई आर की वैल्यू 1 से कम लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, लेट्स से यही ले लेते हैं ना, 1/2 ले लेते हैं, तो हम लोग 1/2 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, 1/4, 1 में से 1/4 गया तो कितना आता, 3/4 आता, और अगर हम लोग 1 प्लस 1/4 की होते तो 5/4 आता। 3/4 की पावर अगर हम कुछ कर दिए भाई, किसी नंबर की वैल्यू अगर 1 से कम है, 0 से बड़ी है, पावर बढ़ाते जाएंगे तो नंबर और छोटा होता चला जाएगा, और इसकी पावर हम कुछ करते हैं कि बढ़ता चलेगा, तो ये भाई साहब ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो कभी इक्वल हो ही नहीं पाएगा, और ऊपर से इसमें 4 का मल्टीप्लाई और है, तब तो ज़्यादा और ज़्यादा, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। केवल यही एक पॉसिबिलिटी बच रही है, कौन सी वाली, 4th वाली, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। ए बाई आर की मॉड वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन ठीक ठाक अगर बड़ी है, तो उसकी वैल्यू हो सकती है, और हम तो कह रहे हैं कि 3 रखें, हम लोग चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लें एक बार। अगर 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 3 अगर हम लोग करेंगे, मॉड वैल्यू की बात करेंगे, कंपेरिजन देख रहे हैं, ठीक है, तो 1 माइनस 9 करेंगे तो माइनस में 8, पावर 4 करेंगे अगर, 8 की पावर 4 जो होता है वो होता है कितना, 4096 हो जाएगा ना, 4096, ठीक है। और हम लोग 4 देख रहे हैं, ए बाई आर की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1, 9 और 1 10, 10 का क्यूब जो जाएगा वो 1000 आएगा, तो नियरली दिख भी रहा है, 4096 और 4000 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, क्लियर ना, तो एक दूसरे के आसपास आते हुए दिख भी रहे हैं, तो इसीलिए ए बाई आर की वैल्यू जो है वो नियरर टू 3 ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली में, ठीक है।